हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब अच्छे होंगे। आज हम लेकर आए हैं आपको डीएमआरसी की तरफ से एक वैकेंसी, जो कि दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन की तरफ से वैकेंसी है दोस्तों। ये डायरेक्ट वैकेंसी है, इसमें कोई एग्जाम नहीं है और डायरेक्ट वैकेंसी है। बायोडाटा लेकर जाइए और फिजिकल टेस्ट पास कीजिए, स्क्रीनिंग पास कीजिए और डायरेक्ट आपकी नौकरी हो जाएगी। तो चलिए देर ना करते हुए डायरेक्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। सो लेट्स गो टू ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड लेट्स सी व्हाट्स ऑन दैट। हियर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टेक्नीशियन की पोस्ट है और डिपार्टमेंट अलग अलग है। RS, E&M, ट्रैक्शन, SIG एंड PhD एंड टेली एंड FC, सिविल एंड ट्रैक। एज लिमिट दोस्तों दिया गया है 18, मिनिमम 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 33 ईयर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की दोस्तों बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। द क्वालिफिकेशन फॉर एलिजिबिलिटी फॉर दिस पोस्ट इज the ITI in the relevant trade will be required as given in the table above for maintenance department, and the minimum aggregate mark of ITI must not be below 60%. If the minimum marks aggregate marks is below 60%, then you are not eligible for this post, and the candidates must be passed out from government ITI or government aided ITI of Tamil Nadu. It means only Tamil Nadu state person are eligible for this post. No outer person are eligible for this post. Or those who are doing ITI or passed ITI from government aided ITI of Tamil Nadu, and they know the Tamil language, then they are eligible for that post. Here clearly it's written, candidate pass out from private ITI institute shall not be entertained. मतलब कि यहाँ पे दोस्तों, ये अगर आप आईटीआई से कुछ भी कोर्स करे हुए हैं, जो कि तमिलनाडु गवर्नमेंट से आईटीआई कॉलेज है जो तमिलनाडु गवर्नमेंट से अटैच है, और गवर्नमेंट आईटीआई होना चाहिए दोस्तों। और आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि ये लोकल लैंग्वेज के लिए स्पेशली निकला है और तमिल लोगों के लिए स्पेशली निकला है। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट। द इनिशियल एंगेजमेंट ऑफ द कैंडिडेट्स shall be for a period of 3 years, which can be curtailed or renewed subject to rendering satisfactory service. इसका मतलब है दोस्तों कि ये 3 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ये जॉब निकली है, बट ये रिन्यूड भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू द सर्विस, व्हाट सर्विस यू गिव। Here they discuss about package and initial engagement period. The selection candidate shall be engaged on fixed term contractual basis of the cost of company CTC of 27,014 rupees. तो CTC टोटल CTC 27,040 रुपीज पेड करेगी गवर्नमेंट, and PF minimum PF as prescribed under EPF and MPPF Act 1952 will be deducted from the salary and matching contribution will be made by DMRC. तो पीएफ अकॉर्डिंग टू पीएफ एक्ट के तहत जितनी भी पीएफ होगी, जितनी भी सैलरी होगी और जितना परसेंट पीएफ कटता है वो पीएफ कटेगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है क्लियरली सिलेक्शन प्रोसेस। द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट शैल बी बेस्ड ऑन मेरिट कम रिजर्वेशन। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, इसमें कोई रिटन एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ आपको बायोडाटा लेकर जाना है। आपके मार्क्स के बेसिस पे, आपके रिजर्वेशन के बेसिस पे आपका सिलेक्शन है। इससे अच्छा मौका नहीं है तमिलनाडु पीपल के लिए, और जिसको तमिल लैंग्वेज आती है और जो गवर्नमेंट आईटीआई से, तमिलनाडु के गवर्नमेंट आईटीआई से कोर्स करा हुआ, टेक्नीशियन का कोर्स किया है, उसके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छा मौका है। यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है दोस्तों, द सिलेक्शन मेथोलॉजी ऑफ द कैंडिडेट शैल कंप्रोमाइज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड स्क्रीनिंग इंक्लूडिंग तमिल लैंग्वेज रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग proficiency test which is qualifying. Those who study Tamil language as a subject in the 10th standard shall not be required to undergo. Those who are studying Tamil language in 10th class,
they are not required to give a test. Proficiency, they are not required to give a proficiency test. The candidate found suitable shall be impaneled for a period of 2 years from the date of approval of the competent authority. यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, डेट देख सकते हैं, स्क्रीनिंग डेट कब है. नेम ऑफ पोजीशन टेक्नीशियंस, disciplines metric class 12th having ITI in electronics electrical. These are the ITI आप +2 के हो या मैट्रिकुलेशन से आप करे हुए हो या फिर आप ITI से इलेक्ट्रिशियन करे हुए हैं, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करे हुए हैं, तो इन सब के लिए ये पोस्ट है दोस्तों. तो डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग, कब जाना है डॉक्यूमेंट लेकर, सारे डॉक्यूमेंट लेकर कब जाना है, तो 6 नवंबर 2025. तो टाइम बहुत कम है दोस्तों, सोचना नहीं है, वहां पहुंच जाना है. तो तमिलनाडु के लोग को तो स्पेशली पहुंचना है. फिर 7 नवंबर फ्राइडे, 6 को है, 7 को है, फिर 11 को है, फिर 14 को है. ये 4 फेज में दोस्तों इंटरव्यू होगा. 4 फेज में इंटरव्यू होगा और ये 8:30 बजे सुबह 8:30 अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएगा. तो वेन्यू दोस्तों चेन्नई में है, कोयम्बटूर में है और मदुरई में है. तो आप जहां जाना चाहेंगे वहां पर जाकर इंटरव्यू फेस रिपोर्ट कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं. तो यहाँ पे दोस्तों कैंडिडेट एग्जाम, यहाँ पे कैंडिडेट को वहां पे रिपोर्टिंग करने से पहले हम 10 रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटोग्राफ, फिल्ड इन बायोडाटा फॉर्म, 10th certificate and mark sheet, proof of date of birth certificate, matriculation certificate, caste certificate if applicable, issued by government of Tamil Nadu, complete educational qualification certificate, ITIs and matriculation etc. Candidate are required to have a valid personal email ID and valid mobile number. It should be kept advised during the currency of the recruitment process. In case of candidate does not have a valid personal email ID, he or she should create his new email ID. Under no circumstances he or she should be email ID or any other person, email ID of any other person. अगर आपके पास email ID नहीं है तो उसको पहले बना ले, अपना एक्टिव मोबाइल नंबर लेकर जाना है, किसी और का email ID नहीं देना है, अपना ही email ID होना चाहिए. तो ये सारा चीज अपने साथ लेकर जाए और आराम से इंटरव्यू दें. तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय.